हेलो के लवर्स, आज हम बात करेंगे किम सेरोन के बारे में, जो कि साउथ कोरिया की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, जिसने अभी हाल फिलहाल ही सुसाइड किया है। हम आज ये बात करेंगे कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और आखिर क्यों किम सू युन का नाम इसमें लिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किम सेरोन का जन्म 31 जुलाई 2000 में हुआ था, सोल में। 2001 में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्द ही शोहरत कमा ली थी। 2009 में उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। किम सेरोन की लास्ट ड्रामा ब्लड हाउंड थी, जो नेटफ्लिक्स की बहुत ही ज्यादा फेमस ड्रामा है। 16 फरवरी 2025 को सेरोन ने सुसाइड कर लिया, जिसकी न्यूज से साउथ कोरिया के लोग हैरान हो गए। सब यही सोचने लगे कि क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। ऐसा भी माना जा रहा है सेरोन डिप्रेशन का शिकार थी। उनकी लाइफ स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्शियल में ही थी। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने से फेम के साथ साथ किसी न किसी विवाद में उनका नाम आता था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम 2022 में हुआ था, जब सेरोन पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगा था। 2022 में सेरोन से एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में किसी की जान की हानि तो नहीं हुई थी, बट प्रॉपर्टी डैमेज जरूर हुई थी, जिसके लिए सेरोन ने माफी भी मांगी थी। बट भड़की हुई पब्लिक ने उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। उनके साथ साइबर बुलिंग भी स्टार्ट हुआ। प्रॉपर्टी डैमेज का फाइन उनकी एजेंसी को भरना पड़ा। इन सारी कंट्रोवर्सी में उनके वर्क पर काफी असर पड़ा। बहुत सारे प्रोजेक्ट से उन्हें हाथ धोना पड़ा। फैंस ने उन्हें बॉयकॉट भी करना शुरू कर दिया। जब उनके पास कोई भी काम नहीं था और उनकी मदद भी किसी ने नहीं करी, तब उन्होंने कैफेज में भी काम किया था, बट फैंस ने उन्हें तब भी माफ नहीं किया। वहाँ पर भी ट्रोलिंग हुई। उन्हें कैफेज में भी लोग सुनाते थे कि वो ये एक्टिंग कर रही है। इन सब चीजों से तंग आकर सेरोन ने 16 फरवरी 2025 को सुसाइड किया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसी भी न्यूज आई है कि उनके ऊपर बहुत सारा डेब्ट भी था। ये एक और भी रीजन बताया जा रहा है सुसाइड का। मार्च में एक फेमस कोरियन पेज में उनकी आंट ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बाद मानो तो पूरी कोरियन इंडस्ट्री शॉक में आ गई थी, क्योंकि उनकी आंट ने हमारे क्वीन ऑफ टीयर्स के किम सू युन उनकी सुसाइड का ब्लेम लगाया। किम सू युन साउथ कोरिया के बहुत ही फेमस एक्टर हैं और उनकी आंट ने उन्हीं पर ही ब्लेम लगाया। सेरोन की सुसाइड का कारण वो है। इस न्यूज से पूरी साउथ कोरिया इंडस्ट्री शॉक में आ गई और साथ में किम सू युन के फैंस भी। उनकी आंट ने बताया कि किम सेरोन और किम सू युन दोनों ही रिलेशनशिप में थे 6 साल तक, 2015 से 2021 के बीच में। जब सेरोन 15 साल की थी, तब से वो 27 साल के सू युन के साथ रिलेशनशिप में थी। इसका मतलब ये है कि सू युन अंडर एज को डेट कर रहा था। सेरोन की आंट का कहना है कि किम सू युन सेरोन को मैनिपुलेट भी करता था और सर्टन डील्स साइन कराता था, जिससे सेरोन का कोई बेनिफिट नहीं होता था। सेरोन उस पे बिलीव करती थी, इसलिए उसकी बातों पर आ जाती थी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट कर रही थी। सेरोन पहले YG एंटरटेनमेंट एजेंसी के साथ जुड़ी हुई थी। उनकी आंट का कहना है कि जब तक YG एंटरटेनमेंट के साथ जब वो जुड़ी हुई थी, तब तक सेरोन की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब YG एंटरटेनमेंट के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, तब सेरोन ने उसे रिन्यू भी नहीं कराया था, क्योंकि किम सू युन ने गोल्ड मेडलिस्ट नाम की एक एजेंसी को ओपन किया था अपने कजन के साथ मिलकर। सेरोन बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। वो गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी के साथ जुड़ गई थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था एजेंसी के साथ। शुरुआती दिन था तो एजेंसी उसे उतना नहीं पे कर पा रहे थे जितना करना चाहिए था। आंट का मानना है कि सेरोन के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई थी, क्योंकि एजेंसी के साथ जुड़ने के बाद उसे कुछ अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से सेरोन के करियर में काफी इफेक्ट पड़ा।
जितने अच्छे ऑफर्स आने चाहिए थे उतने अच्छे नहीं आए। वो एजेंसी शेरॉन से बाकी काम भी करवाती थी और शेरॉन अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने की वजह से वो करती भी थी। 2001 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने ही शेरॉन के ड्रंक एंड ड्राइव के डैमेज का फाइन दिया था, जिसकी वजह से ही शेरॉन पर कर्ज था। इस डेब्ट का अमाउंट लगभग 700 मिलियन वॉन बताया जा रहा है। 2 साल के स्ट्रगल के बाद 2024 में गोल्ड मेडलिस्ट से शेरॉन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और इसके बाद उन्होंने उससे अपना डेब्ट क्लियर करने की मांग रखी। शेरॉन जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि उसको इतनी अच्छी ऑफर्स भी नहीं आए थे जिसकी वजह से वो काम करके अपना डेब्ट क्लियर कर दे। तो वो गोल्ड मेडलिस्ट से डेब्ट चुकाने के लिए कुछ टाइम मांगती है। ऐसा लग रहा था कि एजेंसी उसके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का ही वेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने कोई भी शेरॉन को अच्छे ऑफर्स नहीं दिए थे जिसकी वजह से वो कुछ काम करे और पैसे कमाए। एजेंसी नहीं चाहती थी कि शेरॉन कम बैक करे वापस। इस चीज का अभाव भी शेरॉन को हो गया था, इसलिए शेरॉन ने 16 फेब का दिन चूज किया क्योंकि 16 फेब को ही किम सुन यून का बर्थडे आता है और शेरॉन ने भी वही डेट चूज की अपनी सुसाइड के लिए। ये सारी बातें उसकी आंट ने बोली थी अपने इंटरव्यू में। सो गाइस, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या उसकी आंट सही बोल रही है? आप अपने थॉट्स कमेंट में दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग की बात है कि 24 इयर्स की यंग एक्ट्रेस सुसाइड करती है और उसका कोई रीजन ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। क्वींस ऑफ टीयर्स में तो मुझे किम सू यून बहुत ही अच्छा लगा था, एकदम ग्रीन फ्लैग। बट शेरॉन की आंट के एलिगेशन से किम सू यून के फैंस बहुत शॉक लगा और किम सू यून की इमेज में भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब उन्हें भी सेम शेरॉन की तरह ट्रोलिंग किया जा रहा है और बॉयकॉट भी किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक अंडर एज को डेट किया था, जिसके लिए उनकी एजेंसी ने पहले तो मना किया था बट बाद में उसे एक्सेप्ट कर लिया था। बट उन्होंने ये जरूर कहा था कि उन्होंने उसे तब डेट नहीं किया था जब वो अंडर एज थी, बल्कि तब किया था जब वो एडल्ट हो गई थी। जब शेरॉन 9 साल की थी तब उन्होंने एक मूवी करी थी द मैन फ्रॉम नोवेयर, जिसमें उसके अपोजिट थे वॉन बिन, जो कि अभी एक्टिंग नहीं करते हैं। शेरॉन के डेब्ट के बारे में उनको भी पता था और वो भी शेरॉन की हेल्प करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा कहा भी था कि वो उसका सारा डेब्ट चुका देंगे, बट शेरॉन ने कुछ रीजन से मना कर दिया था। उसने कहा कि वो खुद ही ये सिचुएशन को हैंडल करना चाहती है। वॉन बिन ने गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी थी और साथ ही किम सू यून से भी, ताकि शेरॉन की कुछ हेल्प कर सके, बट उनकी दाल वहाँ पे नहीं गली। वो शेरॉन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन वॉन बिन ने लगभग $1,58,000 को शेरॉन की मदर के मेडिकल अकाउंट में सेंड किया और उसमें एक मैसेज भी छोड़ा फॉर आइसक्रीम कोन, जिससे ये पता लगता है कि शेरॉन की सच में हेल्प करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि शेरॉन किसी भी प्रॉब्लम में आए। ये बात हमें कुछ आर्टिकल्स में पता चली थी। शेरॉन ने किम सू यून को कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी जब उनकी एजेंसी ने उनसे डेब्ट क्लियर के लिए बोला था, क्योंकि किम सू यून से वो बात करना चाहती थी और टाइम मांगना चाहती थी डेब्ट क्लियर करने के लिए। बट किम सू यून ने उसके न कॉल्स का जवाब दिया और न ही मैसेजेस का। वो उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहता था। शेरॉन ने जो मैसेज भेजे थे किम सू यून को, वो लीक भी हो गए थे, जिससे पता लग रहा है कि शेरॉन किम सू यून से वक्त मांग रही है, बट उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला और महज 24 साल की एज में ही शेरॉन ने सुसाइड करने का निर्णय लिया। बट शेरॉन ने 16 फेब की डेट ही क्यों चूज करी, और जब वो सुसाइड करने वाली थी तो उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अपनी मदर के हाथों में क्यों दे दिया? इस सारे सवाल का जवाब पुलिस लगा रही है,
जैसे जैसे हमको कोई न्यूज आएगी वैसे वैसे हम आपको ये अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको आगे भी जानकारी चाहिए इस केस से रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इस सारी बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है अभी कि जो साउथ कोरिया में कैंसल कल्चर है बहुत ही ज्यादा क्रूल है। सेरॉन के केस में ही देख लो, अगर ये कैंसल कल्चर वहाँ नहीं होता तो आज सेरॉन हमारे साथ होती, क्योंकि उसने इस सब से छुटकारा पाने के लिए कैफे में जाकर काम करने की भी कोशिश करी थी, बट ट्रोलर्स ने उन्हें वहाँ पर भी ट्रोलिंग करना नहीं छोड़ा। उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई। अपनी फैमिली में वही एक अर्नर थी, अपने पेरेंट्स की केयर टेक करती थी। उनके साथ साइबर बुलिंग भी स्टार्ट हुआ और ये कोई क्राइम नहीं था। उसने गलती करी थी, उसने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई थी और प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया था, बट किसी इंसान को तो नहीं मारा था जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली अपनी जान को दे करके। अब ये सेम सिचुएशन किम सुयुन के साथ भी हो रहा है। बहुत सारी ब्रांड्स ने किम सुयुन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, बिना प्रूफ हुए ही उसे गिल्टी करार कर दिया है। फैंस का भी उन्हें ट्रोलिंग देखनी पड़ रही है। क्या पता कल को वो भी सुसाइड कर ले इस कारण से, क्योंकि उन्हें भी बॉयकॉट किया जा रहा है। सो गाइस, दैट इज एंड ऑफ द वीडियो। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे। आज हमारी टीम ने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की है। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस अगर देखनी है तो हमें प्लीज बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।